ईश्वर ने इंसान को बनाया और बनाते ही समझ गया कि ये बहुत तेज प्राणी बना दिया मैंने, ये मुझे कहीं से भी ढूंढ लेगा। तो देवताओं के साथ मीटिंग की और पूछा कि मुझे कोई छुपने की जगह बताओ जहां ये मनुष्य मुझे ढूंढ ना पाए। कुछ देवताओं ने कहा कि आप हिमालय चले जाइए, वहां पर छुप जाइए। ईश्वर ने कहा कि अरे वहां तो ये इंसान पहुंच ही जाएगा। कुछ देवताओं ने राय दी कि अरे आप चांद तारों पर चले जाइए, ये मनुष्य आपको वहां नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन ईश्वर ने कहा है ये बहुत समझदार है, ये वहां भी पहुंच जाएगा। फिर किसी देवता के दिमाग में आया और उस देवता ने कहा कि आप इस इंसान के अंदर ही बस जाइए, वहां ये आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब उन्होंने ऐसा ही किया, वो हमारे अंदर आकर बस गए और हम ढूंढते रहे उन्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों में, लेकिन कभी उन्हें अपने अंदर खोजने की कोशिश नहीं की। सलून की दुकान पर लिखा था, हम दिल का बोझ तो नहीं पर सर का बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। लाइट की दुकान वाले ने बोर्ड के नीचे लिखवाया, आपकी दिमाग की बत्ती भले जले या ना जले लेकिन हमारा बल्ब जरूर जलेगा। चाय वाले ने काउंटर पर लिखवाया, मैं भले ही साधारण हूं लेकिन चाय स्पेशल बनाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पढ़ा तो आंखें भर आई। लिखा था, अगर आपका कोई फैन नहीं है तो यहां से ले जाइए। गोलगप्पे के ठेले पर लिखा था, गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, मुंह बड़ा रखें और पूरा खोलें। फल वाले ने तो हद कर दी। लिखा था, आप तो सिर्फ कर्म कीजिए, फल हम दे देंगे। घड़ी वाले ने तो गजब का स्लोगन लिखा था, भागते हुए समय को बस में रखें, चाहे दीवार पर टांगे या हाथ पर बांधे। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख, बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा, जब पानी चाहने सो कई लो डाल दो, सो भगवान शंकर है, सो टेढ़ो मूड करो। कहा बिटिया को बता। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं करते। बोले क्यों? बोले वे पहनता ही नहीं, जब पहनत नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं, मरे वाले ज्यादा आउत नहीं है। बोले मरे कौन है? बोले भूत। और बोले एक और सुख है पांचवा। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत पे राजकी के बाप में दम है कि चढ़ जाए। सुख बिटिया को बहुत अच्छे हैं, पार्वती को ऐसे शंकर जी की महिमा गाई जाती। शमशान की राह देखकर एक ख्याल आया कि सिर्फ राख बनने के लिए इंसान कितना जलता रहता है। माँ ने सिखाया चीजों को सही जगह रखना और बाप ने सिखाया लोगों को उनकी औकात में रखना। शमशान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें लगता था कि ये दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्यार, नफरत, दुश्मनी जो चाहे वो कर लो, आपकी कसम दुगना होकर मिलेगा। हिसाब बराबर रहा चलो, कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। कुछ चीजें रोने से नहीं सब्र करने से मिलती है। अरे हिम्मत दिखाई नहीं बताई जाती है। मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा, झट से बदल दूं। इतनी ना हैसियत और ना आदत है, मेरी रिश्ते हो या लिवाज बरसों चलाता हूं। हमसे मिलना हो तो गहरे पानी में आना, पेश कीमती हीरे किनारे पर नहीं मिलते। परख ना सकोगे, ऐसी शख्सियत है मेरी। मैं उनके लिए अच्छा हूं जो जाने कदर मेरी। कोई भी हमें पहचान नहीं पाया। कुछ अंधे थे और कुछ अंधकार में थे। जितना बदल सकते थे उतना बदल लिया खुद को। अब जिसको तकलीफ है वो अपना रास्ता बदले। मैंने अपनी तकलीफों को अपना दोस्त बना लिया। अगर तकलीफ भी देगी तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी तेरी नाराजगी से क्या होगा, मेरी मुस्कुराहट तेरी आदत में शामिल है। सच्चे